जय श्री हरि। आज हम बात करने जा रहे हैं पवित्र दिन की, जो आत्मा की शुद्धि और परमात्मा की भक्ति का प्रतीक है, एकादशी। यह वह दिन है जब मनुष्य न केवल भोजन से बल्कि नकारात्मक विचारों से भी उपवास करता है। एकादशी केवल व्रत नहीं, बल्कि यह एक आत्मिक साधना है जो हमें भक्ति, संयम और शांति की राह पर ले जाती है। सबसे पहले हम जानेंगे देवउठनी एकादशी का महत्व। भगवान विष्णु के बारे में कहा जाता है कि वे आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 महीने के लिए क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। 4 महीने बाद वे कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इस 4 महीने के शयन काल के दौरान विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों का आयोजन किया जाता है। केवल हरि के जागने के बाद अर्थात भगवान विष्णु के जागने के उपरांत ही सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। देवउठनी एकादशी व्रत कथा। धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन सभी प्राणी, चाहे वे मनुष्य हो या पशु, अन्न का सेवन नहीं करते थे। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके सड़क के किनारे बैठ गए। जब राजा की भेंट उस स्त्री से हुई तो उन्होंने उससे बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने उत्तर दिया कि वह असहाय है। राजा उसके सौंदर्य से प्रभावित होकर बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। सुंदर स्त्री ने राजा के समक्ष एक शर्त रखी कि वह तभी इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और राजा को उसके द्वारा बनाए गए भोजन का सेवन करना होगा। राजा ने इस शर्त को मान लिया। अगले दिन एकादशी के अवसर पर सुंदरी ने बाजारों में अन्य दिनों की तरह अनाज बेचने का आदेश दिया। उसने राजा को मांसाहार खाने के लिए विवश करने का प्रयास किया। राजा ने उत्तर दिया कि आज एकादशी के व्रत के कारण यह केवल फलाहार ग्रहण करता है। रानी ने शर्त का स्मरण करते हुए राजा को चेतावनी दी कि यदि उसने तामसिक भोजन नहीं खाया तो वह बड़े राजकुमार की सिर धड़ से अलग कर देगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी के समक्ष प्रस्तुत की। बड़ी महारानी ने राजा को धर्म का पालन करने की सलाह दी और अपने पुत्र का बलिदान देने के लिए सहमत हो गया। राजा अत्यंत निराश थे और सुंदरी की बात न मानने के परिणाम स्वरूप राजकुमार का बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। श्री हरि ने राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुमने मेरी परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब मेरा उद्धार करें। श्री हरि ने राजा की प्रार्थना को स्वीकार किया और उन्हें मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में भेज दिया। इसी के साथ हमारी कथा समाप्त होती है। एकादशी का पालन हमें सिखाता है कि शरीर का उपवास तो सरल है, पर मन का उपवास ही सच्ची साधना है। जब हम अपने मन को भक्ति में लगाते हैं तब ही परम शांति प्राप्त होती है। इसीलिए आइए हर एकादशी को केवल व्रत का दिन नहीं बल्कि आत्मिक नव जागरण का पर्व बनाएं। हर दिन को हरि नाम से पवित्र करें। हरि नाम से हो जीवन उजियारा, यही है एकादशी का प्यारा इशारा। जय श्री हरि। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें।